बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार राज्य का मुंगेर एक ऐसा जिला है जो हमेशा अपनी कारस्तानी को लेकर सुर्खियों में रहता है। यहां की बंदूकों से देश के कोने कोने में दहशत फैलती है। मेड इन मुंगेर का गली गली में धौंस है। जहां गली गली में बनती है गोली, जहां होती है तबाही के सामान की खेती, जहां खेत उगलते हैं पिस्टल और AK-47, जहां के लोग हाथों की कारीगरी के लिए हैं बदनाम, आध्यात्म से लेकर योग तक की फैल रही रोशनी, फिर भी शहर दुनिया में है खौफ के लिए कुख्यात। यहां सजती है खौफ के सामान की मंडी, हर अपराधी होता है खरीदार। चुनाव आते ही सज जाती है हथियारों की मंडी। न्यूज 18 पर हथियारों के शहर का पूरा सच। मेड इन मुंगेर। चुनावी फिजा आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी में तेजी आ जाती है। तबाही के सामानों के खरीदार मंडराने लगते हैं। पुलिस की बेचैनी बढ़ने लगती है और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही। यहां के लोगों के हाथों की कारीगरी पुलिस के लिए परेशानी है। इस खास रिपोर्ट में मेड इन मुंगेर का पूरा सच देखिए। मेड इन मुंगेर का पूरे देश में धौंस। चुनावी फिजा में बढ़ जाती है डिमांड, सज जाती है हथियारों की मंडी, उसके बाद मचता है कोहराम। महाभारत काल का मुगदलपुरी, आइनाई अकबरी का मुंगगिरी, बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर संजोने वाली मुंगेर की धरती से जहां आध्यात्म और योग की रोशनी एक और पूरे दुनिया में फैल रही है, वहीं यहां की धरती से देश के कोने कोने तक तबाही के सामान भी पहुंच रहे हैं। मुंगेर में हथियारों का इतिहास मीर कासिम के समय से चला आ रहा है, जहां वैध हथियार निर्माण होते होते एक हिस्सा वैध तो दूसरी तरफ अवैध हथियार निर्माण में तब्दील हो गया। अब मुंगेर जो है वो हथियारों के असेंबल और फिनिशिंग का अड्डा बन गया है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित मुंगेर शहर पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ का हर इंसान अपनी हाथों की कारीगरी को लेकर बदनाम है, क्योंकि यहाँ के कारीगरों के हाथ से बना हथियार से पूरी दुनिया में कोहराम मचता है, तबाही आती है। मेड इन मुंगेर का धौंस दिखता है। मुंगेर देश ही नहीं विदेशों में भी अवैध हथियार के लिए चर्चित है। इसकी चर्चा तब और अधिक हो जाती है
जब देश के किसी भी राज्य में विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होती है, उसके साथ साथ ही मुंगेर की हथियार मंडी में भी तेजी आने लगती है। बंगाल के अलावा एमपी के जबलपुर से ट्रेन और गंगा नदी के माध्यम से AK-47 से लेकर पिस्टल तक के पार्ट्स स्मगलिंग कर मुंगेर लाया जाता है और उसे असेंबल कर अपराधियों और नक्सलियों को सप्लाई किया जाता है, जिसकी तस्दीक पिछले साल मुंगेर से 22 AK-47 की बरामदगी कर रही है। चुनाव के दौरान मुंगेर पुलिस का काफी चुनौतीपूर्ण कार्य हथियार तस्करों पर अंकुश लगाना होता है, जिसको लेकर मुंगेर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। से हम आए तो इस पर फोकस किए हैं। तो हमारे यहाँ नए एक पिकेट खोले हैं, तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक पिकेट खोला गया है कि हथियार और शराब तस्कर को रोकने के लिए इसको किया गया है। तो उसका सफलता भी हम लोगों को बहुत हद तक मिल चुका है कि जो हमारा जो गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग कलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ का जो तस्कर है कि भाग गया है, कि दूसरे जगह भाग रहा है कि बनाने के लिए, कि यहाँ छोड़ चुके हैं। बिहार में चुनाव गन, धन और जन के सहारे ही लड़ा जाता है। अमूमन हर चुनाव के पहले अवैध हथियारों का गढ़ कहे जाने वाला शहर मुंगेर चर्चा में आ जाता है और मुंगेर पुलिस लगातार हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती रहती है। प्रमुख गढ़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदा गांव को माना जाता है, जहां से अवैध हथियार निर्माण और तस्करी का बड़ा कारोबार संचालित हो रहा है। यूं तो पूरे जिले में इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण और तस्करी हो रही है, लेकिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साथ ही कासिम बाजार, कोतवाली, पूरब सराय, नया रामनगर, बरियारपुर और श्यामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हथियार का निर्माण विधानसभा चुनाव में डिमांड के मुताबिक किया जा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या अब पंचायत चुनाव, ऐसे में जिले में अवैध हथियारों की मंडी में तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ से लोग अवैध हथियार खरीद के पंचायत चुनाव, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने के काम में लाते हैं। ऐसे में जिला पुलिस कप्तान के लिए ये अब चुनौती एक सामने आई है कि कैसे जिले के जो अवैध हथियारों की मंडी है उसे खात्मा किया जाए। साल 2019 में सेना को सप्लाई 22 AK-47 के साथ AK-47 के ढेरों पार्ट्स की बरामदगी की गई। इस मामले में मुंगेर और एमपी के जबलपुर के लगभग 3 दर्जन तस्कर और खरीदार गिरफ्तार किए गए। 19 सितंबर 2020 में पटना के मीठापुर थाना क्षेत्र में STF ने मुंगेर से तस्करी कर लाए जा रहे 8 पिस्टल को मैगजीन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किया गया था। वहीं 11 जून 2020 में हेमजापुर OP पुलिस ने NH80 पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 आर्म्स तस्कर को 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2020 को वासुदेवपुर OP क्षेत्र अंतर्गत ITC मैदान से मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियारों की डीलिंग करते 5 हथियार तस्करों को 4 पिस्टल और 8 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था। जून 2020 गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई में 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 1 मास्केट एक साथ 2 अंतर जिला हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 28 अगस्त 2020 मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और आईफोन भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधी पटना, जहानाबाद, अरवल और मुंगेर के रहने वाले थे। 3 सितंबर 2020 को नक्सल प्रभावित श्यामपुर OP के रामगिरिया पहाड़ी के जंगलों में चल रही मिनी गन फैक्ट्रियों पर मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 5 मिनी गन फैक्ट्रियां पकड़ी गई, 2 पिस्टल,
1 कट्टा, 6 गोलियां, 9 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 3 हथियार निर्माता गिरफ्तार किए गए। 5 सितंबर 2020 को 8 नक्सली सहित 10 गिरफ्तार किए गए और उनके पास से ढेरों हथियार और कारतूस बरामद हुए। 24 सितंबर 2020 को 3 पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक्स्ट्रा टीम जो हमने 10 साल का आंकड़ा बना रहे हैं, उसमें 5 साल का आंकड़ा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आर्म्स एक्ट के तहत जो अपराधी है उनको बना लिए और उस टीम हम लोग ये किए कि सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और उसका जमानत दर कौन था उसका वेरिफिकेशन कराए कि सही में जमानतदार सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग सोचे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई जो करना है। और उसके तहत भी जो कर रहे हैं कार्रवाई वो हथियार तस्कर के ऊपर भारी पड़ा है कि वो लोग डर गया है कि यहाँ हमको बहुत हद तक सक्सेस मिल चुका है इसका ऑलरेडी। और हम लोग जो बाकी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ भी रहे हैं। पुलिस लगातार इस पर अंकुश लगाने को लेकर काम कर रही है, नई नई रणनीतियां बना रही है। उसके बाद भी तस्करों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोगों के हाथों की कारीगरी पुलिस के परेशानी का सबब बन गई है। चुनावी पिजा में खाकी की मुश्किलें और बढ़ जाती है क्योंकि तबाही के सामानों की मंडी में तेजी आ जाती है। बाहर के जिलों के बदमाश हथियार खरीदने पहुंच रहे हैं। दो महीने बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस तस्करों पर लगाम लगाने को लेकर सख्ती से काम करे और मुंगेर को मेड इन मुंगेर के धब्बे से मुक्ति दिलाए ताकि आध्यात्म और योग की रोशनी फैलाने वाला मुंगेर फिर से रोशन हो उठे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया में एक सनकी आर्मी जवान ने नशे में धुत होकर पहले अपनी पत्नी की पिटाई की। जब वो बचने के लिए घर से भागी तो फौजी की बंदूक गरजने लगी, जिसमें पत्नी समेत 3 लोग उसकी जद में आ गए। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। बेतिया में गरजी फौजी की बंदूक, पत्नी समेत 3 को मारी गोली। नशे में धुत था आर्मी जवान। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना और बेचना कानूनी जुर्म है। उसके बाद भी शराब परोसी जा रही है, लोग पी भी रहे हैं और तबाही भी मचा रहे हैं। इसकी वानगी देखने को मिली है बेतिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पर्वत गांव में, जहां नशे में धुत एक आर्मी जवान की बंदूक गरजी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। सिरफिरे सेना के जवान ने अपनी पत्नी अनिता देवी के साथ साथ 3 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया, जिसके बाद परिवार के साथ साथ गांव में भी कोहराम मच गया। सभी अस्पताल में कराह रहे हैं, डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है और जान बचाने की जद्दोजहद कर रही है। झगड़ा की वजह से दरवाजा पीट रहा था, बगल वाले पड़ोसी लोग बाबूराम साहब वगैरह से, तो हम उनको भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। एक चल गया, एक किच हो गया, तो पूरे तो निकल गया। ये खौफनाक वारदात बेतिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पर्वत गांव की है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत जवान नरेश शाह अपनी पत्नी अनीता के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद वो भागकर घर से बाहर निकल गए और गांव की महिलाओं के बीच जाकर छिप गई। जिसके बाद गुस्से में आर्मी जवान ने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी 2 नाली बंदूक निकालकर महिलाओं पर गोली चला दी, जिसमें गांव की महिलाओं के साथ साथ उसकी पत्नी को गोली लग गई।
इस फायरिंग में पत्नी के अलावा गांव की एक महिला बालमती देवी को भी गोली लगी। वहीं गांव की एक लड़की काजल भी सन की आर्मी जवान की गोली की शिकार हो गई। आर्मी जवान की पत्नी और गांव की महिला को एक एक जगह गोली लगी, जबकि काजल के दोनों पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। तो मेहर के झुंड देख के जानल कि वहीं बिया, वही से टीक के निशाना लगा के गोली चलेलक है। आदमी के लगल बा? 3 आदमी के। तो मारे वाला रउआ मालिक रहले ना? मालिक हवन, अच्छा आर्मी के जवान हवन। अच्छा। तो वो बंदूक घरे के बंदूक रहलो? दुनाली बंदूक ले ले बड़ा लाइसेंस। बानी हम न पटी न पड़दार बालू हम बंदुआ पर खड़ा भइल बानी आ उ हम मने के न देख भर के देख लेला, ओ तरफ भर के देख दल गोली चला देला। एगो पुलिस हवन है। अच्छा, काहे मतलब नहीं ना पता चला ना। उसकी अपनी पत्नी से भी बाताबाती हो रही, इसी क्रम में उसने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल गन निकाल के फायरिंग कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी और गांव के 2 अन्य लोग भी जख्मी हो गए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए GMCH भेजा गया और जो नायक के पोस्ट पर कार्यरत 2 व्यक्ति थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी जवान नरेश शाह दिल्ली में पोस्टेड है और छुट्टी में घर आया हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही पुलिस ने उसकी लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली और मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से आर्मी जवान ने नशे में धुत होकर कोहराम मचाया, वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत खतरे से बाहर है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। दानापुर के भेटा इलाके में बोरे में बंद एक युवक का शव मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं, वहीं परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं। घर से बुलाकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक, बोरे में बंद कर शव को फेंका। दानापुर के भेटा इलाके में पिछले 16 दिनों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। आए दिन हो रही हत्या की वारदात से लोगों में दहशत है। अपराधी खुल्लम खुल्ला खून की होली खेल रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, चुस्ती और गश्ती दोनों को चुनौती दे रहे हैं। लोगों की भीड़, घर में पसरा मातमी सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच रोती बिलखती महिलाएं। ये तस्वीरें बेहटा के नेवराओपी थाना क्षेत्र के अदलीपुर गांव के पास की है, जहां बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर अपहरण करने के बाद हत्या कर दी है, जिसका शव बोरे में बंद फेंका मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी है। कल पता चला है दोपहरिया के बाद 4-5 बजे मार करके आई डाले हुए था कबरा में। तो कबरा में खोजल गया तो शाम के समय था तो नहीं मिला, बहुत जंगल था। अब पुलिस के पता था ये बात के फलाने जगह लाश है, लेकिन तैयो ले लाश निकालने के लिए तैयार नहीं। एक घड़ी कहते सुनते बहुत हल्ला उजत हुआ है तो लाश निकाल करके दिया। शव मिलने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौजूद लोगों ने शव मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नेवरा थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक युवक थाना क्षेत्र के राहतगंज निवासी विनोद राय के पुत्र राहुल कुमार हैं। बताया जाता है कि मृतक युवक का अदलीपुर गांव के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी लड़की से मिलने के लिए एक दिन पहले देर रात अपने घर से चुपके से निकलकर वो आ गया था, जहां लड़की के घरवाले ने मिलते देखकर उसकी निर्मम हत्या करके बोरे में कसकर गांव के पास ही पानी भरे गड्ढे में देर रात को फेंक दिया।
कुल्लेटी दबा करके मारा हुआ था, आँख में ईटा उता से कुचल था। क्या आप लोग रोड जाम की क्या मांग था आप लोग? A+ फ्यूचर इज इक्वल टू A+ करियर।